my channel. This is Akshara and I am a CBSE 10th grader student. So like as you guys know कि आप में से कुछ लोगों के प्री बोर्ड्स हो गए होंगे and कुछ लोगों के चल रहे होंगे, but my pre boards are also starting very soon. So this video will be all about कि like मेरे pre boards की preparation कैसी चल रही है, how much preparation is left and what I am doing for my preparation. So do watch the video till end and you guys will definitely like it. So yes, let's get started. So yes guys, this is like my to-do list. इसमें मैंने अपना physics, I will be doing science for the whole day and I will also tell you the reason like why I am doing science for the whole day. And like this is my pre-board date sheet. On 13 December I have English, then 16 Hindi, 18 maths, 20 science, 23 social studies and 24 computer. This is like my pre-board date sheet. And yes, currently the time is around 6:15 and like this is the weather outside. It's like completely dark, but anyways let's get started. सो मेरी जो टू डू लिस्ट थी उसमें माई फर्स्ट चैप्टर वॉज ह्यूमन आई, तो मैंने उसी का लेक्चर लेना स्टार्ट करा. एंड नाउ लेट मी टेल यू कि मैंने साइंस के चैप्टर्स क्यों चूज़ करे हैं फॉर लाइक माई टू डू लिस्ट. द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल कि जो मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स थे उनकी रिवीजन हो गई थी और मेरे जो साइंस के चैप्टर थे एज़ आई रिमेंबर मैंने सिर्फ उनके मिड टर्म में ही रिवीजन करी थी लाइक कुछ चैप्टर्स की. तो सो दैट्स वाई अब मैं थोड़ा साइंस को ज़्यादा प्रेफर करूँगी. एंड ऑल्सो क्योंकि जो हमारे जो बीच में जो प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ होती हैं उसमें हमारे साइंस में सिर्फ ओनली 1 हॉलीडे है, तो उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. लाइक आई डोंट हैव मच टाइम फॉर द रिवीजन 1 पार्ट. सो इसीलिए मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरे सारे उसकी रिवीजन है वो पहले ही हो जाए. सो येस, आई अटेंडेड द लेक्चर हेयर एंड आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर आई जस्ट रेड द चैप्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ मिड टर्म में ही चैप्टर रीड करे थे और काफ़ी कंसेप्ट मेरे माइंड से स्किप हो गए थे. सो येस, हेयर आई वाज जस्ट सिंपली रीडिंग द चैप्टर एंड लाइक जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे उन पॉइंट्स को एक बार पढ़ रही थी ताकि मेरे को चैप्टर थोड़ा सा रिकॉल हो जाए. सो येस, दैट्स व्हाट आई डिड. सो ये सब करने के बाद मैं बाहर आई जस्ट टू सी दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग व्यू. लाइक अभी अभी सनराइज़ हुआ था एंड द व्यू इज़ लाइक सो ब्यूटीफुल, लाइक द ऑरेंज स्काई इज़ कम्प्लीटली ब्यूटीफुल. सो 5 to 7 मिनट्स बाहर घूमने के बाद आई वॉज बैक टू स्टडीज़ एंड देन लाइक आई अगैन स्टार्ट लाइक मेरा चैप्टर कम्प्लीटली रीड हो गया था. तो उसके बाद आई स्टार्टेड विद लाइक द रिवाइजिंग वन पोर्शन, क्योंकि इस चैप्टर में हमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं विच वी हैव टू रिमेंबर लाइक द स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड अदर थिंग्स. तो इसलिए मैंने उसको रिवाइज करा एंड आफ्टर दैट मैंने डायग्राम्स बनाए कि ऑफ कोर्स आई का डायग्राम एंड लाइक मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम इज़ नेसेसरी. सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव डन. So yes guys, यहाँ पे मैंने diagram, I have made the diagrams and after diagrams I have like read the chapter and also updated my to-do list of lecture and like reading the chapter. And now currently the time is 8:30. I would have my breakfast for now. So yes, after taking the break I was back and I started off by doing the competency based question. That was quite easy. And after that I did the 100 most probable question from the PW book, because like practicing questions are extremely necessary. क्योंकि अगर मैं एक बार like we have to check ourselves that whether ये चैप्टर हमारा अच्छे से रिवाइज है या नहीं, and that can only be done if we will practice questions. तो इसीलिए मैं MCQ से प्रैक्टिस करती हूँ एंड ऑल्सो जो PW की 100 most probable question वाली है उसमें क्वेश्चंस भी हैं तो मैं वो भी प्रैक्टिस करती हूँ. सो येस गाइज, यहाँ पे मैंने अपना ये चेक कर लिया था, मैं सिर्फ हाफ मार्क्स कटा था. दैट वाज ऑल्सो लाइक आई हैव एक्सीडेंटली रिटन रिफ्रैक्ट इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्ट, एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग वाज लाइक करेक्ट. येस, तो ये काफ़ी ईजी सा था, इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा. एंड ऑल्सो आई हैव अपडेटेड लाइक माई टू डू लिस्ट एज माई चैप्टर 2 ह्यूमन आई इज़ कम्प्लीटेड. नाउ आई हैव टू मूव टू चैप्टर 4. आई वुड ऑल्सो टेल द रीज़न लाइक वाई आई एम नॉट डूइंग चैप्टर लाइक 3. सो येस, करंटली लाइक द टाइम इज़ अराउंड 10 o'clock. सो लेट्स मूव फर्दर. सो येस, मैंने यहाँ पर अपना लेक्चर लेना स्टार्ट करा. एंड नाउ द रीज़न मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर नहीं करा था, दैट इज़ क्योंकि मेरे को अपना जो मेजर प्रपोर्शन था वो कंप्लीट करना था, जिससे मेरे को लाइक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि येस मेरा इतना सिलेबस हो गया है एंड लाइक ओनली स्मॉल प्रपोर्शन इज़ लेफ्ट. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर इज़ लाइक यू नो क्वाइट डिफ़िकल्ट, उसको करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है. एंड ऑल्सो द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वो भी ज़्यादा ज़रूरी है उस चैप्टर की. सो येस, दैट्स वाई मैंने वो चैप्टर लास्ट में रखा था. एंड लाइक आई रेड द चैप्टर एंड आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आई स्टार्टेड टू रिवाइज इट्स नोट्स. लाइक ये जो नोट्स हैं ये मैंने आरम बैच के नोट्स बना रखे हैं. लाइक व्हेन आई अटेंडेड द आरम बैच मैंने उसी टाइम में ये नोट्स बना लिए थे. एंड लाइक येस, आई वाज रिवाइजिंग दीज नोट्स क्योंकि इस चैप्टर की थ्योरी पार्ट इज़ लाइक अ लिटिल बिट मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि
इस चैप्टर से लाइक ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, लाइक ओनली द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड द थंब रूल. सो इसीलिए आई वाज फोकसिंग ऑन द थ्योरी पोर्शन मोस्ट. एंड येस, आफ्टर लाइक रिवाइजिंग द नोट्स मैंने उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लाइक रिवाइज करी, क्योंकि मेरे को इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी थोड़े से इंपॉर्टेंट लग रहे थे एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स. एंड ऑफकोर्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने वो रिवाइज करे. एंड आफ्टर लाइक रिवाइजिंग द क्वेश्चंस आई वाज सिंपली डूइंग द एनसीईआरटी. And here you guys are seeing me doing this left hand rule and thumb rule. So yes, that's what I did till now. So yes guys, I'm done like with revising my notes and doing like competency based questions. And like currently the time is 12:50 and I have updated my to-do list. Like I am done till now, only this portion is left of my chapter number 4. So now I will have my lunch and meet you guys after the lunch. So after taking a break of like one hour, I was back to studies and I started off by 100 most probable questions. Like मेरे chapter 4 का only this portion was left और उसको करने में like मेरे को around 20 minutes लगे. And it was like बाकी chapter से थोड़ा सा difficult था, इसे थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा टाइम लगा इसको solve करने में. सो येस गाइस, यहाँ पर मैंने अपना चेक कर लिया और मैंने सिर्फ 1 मार्क्स कटा है. एंड दैट इज़ लाइक वेरी सिली मिस्टेक, क्योंकि मैंने यहाँ पर आउट ऑफ द पेज लगाया है, बट दैट शुड बी लाइक इनसाइड द पेज. सो मेरा फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में 1 मार्क्स कटा है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी लाइक अ सिली मिस्टेक. लाइक दिस वॉज द क्वेश्चन एंड दिस इज़ वेयर आई हैव मेड द मिस्टेक. बट एनी वेज, एक्सेप्ट दिस एवरीथिंग वॉज करेक्ट. सो येस, लेट्स मूव अहेड. So yes guys, here I started with like the chapter I hate the most, and that is of course electricity. क्योंकि मैं इस चैप्टर को of course इग्नोर भी बहुत ज़्यादा ही टाइम से कर रही थी, बट anyways इस चैप्टर को करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज इज़ लाइक बहुत ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की. और कोई भी चैप्टर आई कांट जस्ट सिंपली इग्नोर दैट चैप्टर. सो येस, इस वजह से मैंने ये चैप्टर करा. एंड लाइक आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर लाइक द माइंड मैप सीरीज, आई वाज रीडिंग द चैप्टर फॉर द थ्योरी पोर्शन, क्योंकि वैसे तो इस चैप्टर के लाइक थ्योरी से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं. लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ न्यूमेरिकल्स, बट स्टिल थ्योरी करना इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड आफ्टर डूइंग लाइक द थ्योरी आई डिड द न्यूमेरिकल्स. लाइक आई डिड द न्यूमेरिकल सिंपली फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, क्योंकि मेरे को जब मैंने पहले करे तब मेरे को एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ही इतने मुश्किल लगते थे. बट जब मैं इन न्यूमेरिकल्स को अब कर रही थी, आई वाज आल्सो लाइक लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज, क्योंकि मेरे को इनको करने में पहले इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आ रही थी. ऑफ कोर्स कैलकुलेशंस थोड़ी बड़ी हैं तो मेरे को टाइम लग रहा था, बट आई वाज नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी इन डूइंग ऑल दीज न्यूमेरिकल्स. एंड लाइक दैट वाज लाइक अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, क्योंकि लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था कि आई एम फाइनली एबल टू अंडरस्टैंड लाइक द चैप्टर. एंड that feeling when you finally think that you have understanding the chapter is like on next level. So yes, that is what I did in the evening. So yes guys, finally I am done like with the numerical portion, and like currently the time is 5:38 and finally the most difficult part is like done. So yes, for now I would take a small break and yes, meet you all after the break. सो आफ्टर ईटिंग लाइक माई डिनर एट मैं अराउंड 7 o'clock फिर से स्टडीज़ पे बैठ गई थी. मैंने रिकॉर्डिंग करनी थोड़ी सी लेट स्टार्ट करी थी. लाइक एट दिस टाइम मेरी ऑलमोस्ट चैप्टर की जो नोट्स रिवाइजिंग थी दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. So after like revising the notes, I just started off like with solving the MCQs. And to be honest, इस क्वेश्चन के और इस चैप्टर के MCQ करके मेरे को ऐसे लगा था कि येस, ये चैप्टर मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया है. बट दैट वाज नॉट इट. जब मैंने 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस करे, लाइक दिस वाज द ओनली चैप्टर जिसके मेरे को इन क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी आ रही थी. आई डोंट नो वाई, बट इसके जो न्यूमेरिकल्स थे, इवन द थ्योरी 1 क्वेश्चंस, आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व देम. इसलिए मेरे को इन क्वेश्चंस के सोल्यूशंस को बार आई वॉज चेकिंग द सोल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस, एंड इसलिए मैंने इनको मार्किंग भी नहीं दे पाई थी मैं. ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस मैंने करे थे, लाइक आई डिड देम वेरी वेल. और मेरे को ऐसा लगा था कि न्यूमेरिकल 1 पोर्शन इज़ समथिंग दैट आई एम डूइंग प्रिटी वेल. लाइक मेरे को सिर्फ हाफ को एक क्वेश्चन में देखना पड़ा था लाइक फॉर द सोल्यूशन. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द थ्योरी 1 पार्ट, आई डोंट नो वाई, बट मेरे को बहुत ज़्यादा स्पेशली लाइक एक क्वेश्चन के दैट वाज अ सर्किट डायग्राम, आई डोंट नो वो कहाँ से आ गया था. बट आई वॉज नॉट लाइक मेरे दिमाग में भी नहीं था कि समथिंग रिलेटेड टू दिस कैन कम. सो येस, आई थिंक सो कि मेरे थ्योरी वाले पोर्शन को थोड़ी सी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है. सो आई वुड डेफिनेटली वर्क ऑन दैट. सो फॉर नाउ आई थिंक सो मेरा फिज़िक्स इज़ लाइक कम्प्लीटली डन. ऑल्दो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डाउट है, बट स्टिल आई कैन कंसीडर इट एज डन, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है इन फिज़िक्स.
तो येस गाइस, फाइनली मैंने अपना यहाँ पर आई हैव डन लाइक द 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, एंड इस वाले उसमें मैंने अपने आप को मार्किंग नहीं दी क्योंकि लेट मी टेल यू गाइस, मेरे को लाइक एक तो इस क्वेश्चन के डायग्राम को और एक आधा न्यूमेरिकल को आई हैव टू लाइक मेरे को आंसर्स में से देख कर सॉल्व करना पड़ा, सो इसलिए मैंने मार्किंग नहीं दी थी। एंड ऑल्सो लाइक माई टू डू लिस्ट इज़ कम्प्लीट। अगर आपने सुबह नोट करा होगा तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लेक्चर तक लिखा था, बट क्योंकि मेरी टू डू लिस्ट पहले ही कंप्लीट हो गई थी, सो आई हैव ऑल्सो एडेड दिस एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक कंप्लीट। एंड नाउ करंटली लाइक द टाइम इज़ 9 o'clock and I am done with my studies, like completely done with my physics. So yes, that's all that I did for today. तो येस गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई नो मैंने अपनी पूरी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं दिखाई है, बट क्योंकि मेरी साइंस बहुत लैग बिहाइंड कर रही थी, स्पेशली फिजिक्स, तो उसको प्रिपेयर करना आई हैव जस्ट शोड माई होल प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स एंड आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक्ड इट। आई डेफिनेटली इंजॉयड मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि फिजिक्स इज़ समथिंग लाइक personally me in science I hate physics the most, and completing it is like a huge relief for me. So yes, that was it for today's vlog. If you guys would have liked it, do subscribe to my channel and like the video. Bye bye, I hope you have a nice day.